मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग पॉइंट। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको जो हम उपलब्ध कराते हैं वीडियो या कुछ स्टडी करवाते हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। आप आज देख रहे हैं एनक्लेक्स गोल्डन पॉइंट पार्ट 3। तो आप ऐसे आगे देखते रहिए, आगे बहुत सारे आपको 10,000 की पॉइंट 6 मंथ के अंदर करवाए जाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल के नर्सिंग पॉइंट से जुड़े रहिए। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एनक्लेक्स गोल्डन पॉइंट क्लास 3 है ये एनक्लेक्स की पॉइंट की। तो आप देखिए आज हमारे की पॉइंट जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, जो आगे नोट सेट 2021 में आने की बहुत संभावना है। तो आप इनसे जुड़े रहिए, आपको सभी सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए, एन अस्थमा अटैक टिपिकली बिगिन विथ वीजिंग, कफिंग एंड इंक्रीजिंग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसके अंदर आप क्या देखिए, जब अस्थमा अटैक आता है तो किसके साथ शुरू होता है, उसके साथ में तो वीजिंग होता है, कफिंग होता है, इंक्रीजिंग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, इन ए पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम ए टॉन्सिलेक्टोमी फ्रीक्वेंट स्वालोइंग सजेस्ट हेमरेज। अब देखिए, जब पेशेंट क्या होता है, रिकवरिंग हुआ है टॉन्सिलेक्टोमी, ये एक सर्जरी होता है टॉन्सिलेक्टोमी की, तो अपने क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंट स्वेलिंग करता है, ऐसे स्वेलिंग करता रहता है, तो अपने को क्या समझना चाहिए, वह हेमरेज हो रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, इलियोस्टोमीज एंड हार्टमैन्स कोलोस्टोमीज आर परमानेंट स्टोमस, लूप कोलोस्टोमीज एंड डबल बैरल कोलोस्टोमी या टेम्परेरी वन। तो आप देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, जब इलियोस्टोमी जो हार्टमैन कोलोस्टोमी करते हैं तो एक क्या करते हैं, परमानेंट स्टोमस बना देते हैं, और जब लूप कोलोस्टोमीज और डबल बैरल कोलोस्टोमीज करते हैं तो ये टेम्परेरी होते हैं। की पॉइंट नंबर देखिए 4, ए पर्सन हु हैज एन इलियोस्टोमी शुड ईट फूड सच एज स्पाइनेज पार्सली बिकॉज दे एक्ट एज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यूडेनलाइजर। जब क्या है, पेशेंट इलियोस्टोमी किया होता है तो फूड ईट करता है, खाता है स्पाइनेज और पार्सली, तो क्या करता है, एक्ट करते हैं इंटेस्टाइन में ड्यूडेंस, ये क्या होता है, गैस बनाने वाले कंटेंट हैं। 5 नंबर की पॉइंट देखिए, एन एड्रेनलेक्टोमी कैन डिक्रीज स्टेरॉइड प्रोडक्शन विच कैन कॉज एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो क्या होता है, एन एड्रेनलेक्टोमी में क्या होता है, कैन डिक्रीज कर देता है क्या, ये स्टेरॉइड का प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज कर सकता है, जिससे क्या होता है, सोडियम और वाटर लॉस होते हैं। 6 नंबर पॉइंट देखिए, ए फीवर इन द फर्स्ट 24 hours पोस्टमार्टम इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन रेदर देन इन्फेक्शन। तो क्या करते हैं, एक फीवर होता है इन द फर्स्ट 24 hours पोस्टमार्टम में, तो किससे होता है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन फीवर होता है 24 hours में, किससे होता है, तो अगर डिहाइड्रेशन हो या फिर बाद में इन्फेक्शन हो तो क्या हो सकता है, फीवर 24 hours पोस्टमार्टम के पीरियड में। तो आप देखिए 7 नंबर पॉइंट, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग डीकम्प्रेस द सुपरफिशियल ब्लड वेसल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग लगाते हैं तो क्या करता है, ये डीकम्प्रेस कर देता है जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल होती हैं, जिससे क्या होता है, कम हो जाता है रिस्क, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क कम हो जाता है। 8 नंबर पॉइंट देखिए, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मॉर्फिन या डूरामोर्फ टू ए पेशेंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, द नर्स शुड चेक द पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट इफ इट्स लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। इमरजेंसी इक्विपमेंट शुड बी रेडली अवेलेबल फॉर इंट्यूबेशन इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने 8 नंबर पॉइंट में देखिए, जब मॉर्फिन देते हैं,
जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट होता है तो उसे क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। तो हमने पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं और अगर 12 ब्रीथ पर मिनट से अगर डिक्रीज है तो इमरजेंसी इक्विपमेंट तैयार करते हैं और अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेस है तो उसके अंदर इंट्यूबेशन करते हैं। 7 नंबर पॉइंट देखिए, ए पेशेंट हु इज रिकवरिंग फॉर सुप्राटेंटोरियम सर्जरी इज नॉर्मली अलाउड आउट ऑफ बेड 14 to 48 hours आफ्टर सर्जरी। आउट ऑफ बेड रखते हैं 40 to 48 hours आफ्टर सर्जरी। ए पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम ए इंट्राटेंटोरियम सर्जरी होता है। ये सुप्राटेंटोरियम इंट्राटेंटोरियम सर्जरी नॉर्मली रिमेन ऑन बेड पर रखते हैं रेस्ट फॉर 3 to 5 डे। 10 नंबर पॉइंट देखिए, preterm neonates or neonates who cannot maintain a skin temperature of at least 97.6 Fahrenheit 36.4 centigrade should receive care in an incubator isolate or a radiant barman. In a radiant barman, a heat sensitive probe taped to the neonate skin activates the heater unit automatically to maintain the desired temperature. जब प्री टर्म न्यूनेट होता है ये कैन नॉट स्किन टेम्परेचर को 97.6 से 36.4 टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता तो उसको किस पे रखते हैं, इंक्यूबेटर और रेडिएट मार्कर पर रखते हैं, जिससे रेडिएट मार्कर के हीट सेंसिटिव प्रोब होते हैं उन प्रोब को टेपर्ड यूनिट स्किन पर लगा देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ये स्किन टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। 11 नंबर पॉइंट देखिए, आफ्टर ए पेशेंट अंडरगोज ए फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट द नर्स मस्ट क्लोजली मॉनिटर द पेरिफेरल प्लस डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइट एंड सर्कुलेशन। तो इसके अंदर देखिए जो पेशेंट का क्या होता है, फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट करते हैं, द नर्स मस्ट क्लोजली मॉनिटर द पेरिफेरल प्लस, आपने को चेक करते रहना चाहिए पेरिफेरल प्लस डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइड पर सर्कुलेशन बना रहे। तो 12 नंबर पॉइंट देखिए, आफ्टर ए फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट द पेशेंट आफ्टर femoral popliteal bypass graft the patient should initially be maintained in semi fowler position, मेंटेन करके रखते हैं एंड अवॉइड करते हैं कौन सी पोजीशन को, फ्लेक्शन को। Of the graft side before discharge the patient nurse should instruct the patient to avoid position that put pressure on the graft site until the next follow up तक अपने क्या करते हैं उस साइड पे प्रेशर देने से मना कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है, अवॉइड करते हैं पोजीशन और उस प्रेशर नहीं देना होता अगला फॉलो अप तक ग्राफ्ट साइड पे। तो 30 नंबर पॉइंट देखिए, of the 5 senses hearing is the last to be lost in a person who is entering a coma। एक पर्सन है जो कोमा में गया हुआ है तो अपने 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस में एक हीयरिंग सेंस होता है जो कि है सबसे लास्ट में, हीयरिंग सेंस होता है जो कि है लास्ट में जाता है। अगर बंदा कोमा में है तो वो सब कुछ सुन रहा होता है, तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, in adults the most convenient veins for venipuncture are the basilic and median cubital veins in the antecubital space। तो आप देखिए जो मोस्ट कन्वीनियंट वेन होती हैं वो कौन सी होती है वेनिपंक्चर करने के लिए, बेसिलिक 1 नंबर बेसिलिक होती हैं, सेकेंड नंबर मीडियल क्यूबिटल वेन इन द एंटीक्यूबिटल फोसा में। तो ये बात याद रखने वाली होती हैं। 50 नंबर पॉइंट देखिए, कोलीलिथियासिस कोज एन एनलार्ज एडिमाटस गॉल ब्लैडर विथ मल्टीपल स्टोन्स एंड एन एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल। तो इसमें आपको देखना है कोलीलिथियासिस किससे होता है, एनलार्ज एडिमाटस एनलार्ज
देखो क्या था, एनलार्ज एडिमाटस गॉल ब्लैडर से विथ मल्टीपल स्टोन से और एलिवेटेड बिलीरुबिन से। 16 नंबर पॉइंट देखिए, द एंटीवायरल एजेंट जिडोविडिन रिट्रोवायर सक्सेसफुली स्लो replication of the human immunodeficiency virus, thereby slowing the development acquired इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको इसमें ध्यान रखना है क्या होता है, एंटीवायरल एजेंट होता है जिडोविडिन, ये जिडोविडिन रिट्रोवायरल ये सक्सेसफुली स्लो कर देता है रेप्लिकेशन किसका, जो ह्यूमन HIV होता है वायरस होता है उसको स्लो कर देता है, जिससे अपने क्या है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्लो हो जाता है, डेवलपमेंट धीरे हो जाता है। 17 नंबर पॉइंट देखिए, सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस कोजेज मार्कर एडिमा एंड कंजेशन स्पाइंडल सेप्ट जॉइंट्स एंड सीवियर फ्लेक्सिन डिफॉर्मिटीज। तो आप ये देख लीजिए। 18 नंबर पॉइंट देखिए, ए पेशेंट विथ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम शुड एडवाइज हिज सेक्सुअल पार्टनर ऑफ हिज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेटस एंड ऑब्जर्व सेक्सुअल प्रिकॉशन सच एज एब्स्टिनेशन और कंडोम। इसमें क्या ध्यान रखने को कहता है, जो पेशेंट होता है एक्वायर्ड HIV सिंड्रोम का। 14 नंबर पॉइंट देखिए, तो उसमें 14 नंबर नहीं, इसमें देखिए तो इसमें क्या होता है, उस जो इसमें HIV होता है उसको कहते हैं या तो अपने यूज करते हैं सेक्सुअल प्रिकॉशन क्या यूज करते हैं, एब्स्टिनेशन या कंडोम यूज करना चाहिए। 90 नंबर पॉइंट देखिए, इफ ए रेडियो एक्टिव इम्प्लांट किया गया है बिकॉम डिसलॉज्ड, मतलब बाहर निकल गया है, रेडियो एक्टिव डिसलॉज हो गया, तो नर्स शुड रिट्राइव दोबारा रिट्राइव करती है विथ टोंग्स। तो एक टोंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे प्लेस इट लीड सील्ड कंटेनर के अंदर डालते हैं, नोटिफाई करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को। तो ये बात ध्यान रखने वाली होती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट है अंडरगोइंग रेडिएशन थेरेपी के अंदर शुड पुट हिज स्किन ड्राई टू अवॉइड एब्रेजन दैट कुड इजीली बिकम, अगर वो स्किन होती हैं ड्राई हो जाती हैं तो क्या होता है, एब्रेजन हो सकता है उस जगह और इजीली से इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। 21 नंबर पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी ए पेशेंट शुड हैव फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट स्पेशली ब्लड वाइट सेल एंड प्लेटलेट काउंट। तो एक क्या है, रेडिएशन थेरेपी के अंदर एक पेशेंट होता है फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर वाइट ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं। 22 नंबर पॉइंट देखिए, द नर्स शुड एडमिनिस्टर्ड एन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासाइड एट लीस्ट 1 hours आफ्टर एन इंटेरी कोटेड ड्रग्स बिकॉज इट कैन कोज प्री मेच्योर रिलीज ऑफ द इंटेरी कोटेड ड्रग इन द स्टमक। तो इसमें अंदर क्या देखते हैं, जब एडमिनिस्टर करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासाइड्स एटलीस्ट 1 hours आफ्टर एक इंटेरी कोटेड ड्रग के बाद में, तो ये क्या करता है, प्री मेच्योर कोज करता है, तो रिलीज करता है इंटेरी कोटेड ड्रग इन द स्टमक के अंदर। तो ये बात ध्यान रखनी है। 23 नंबर पॉइंट देखिए, बाई एज 1 year एन इन्फेंट यूजली हैज़ ट्रिपल्ड हिज बर्थ वेट। तो एक 1 year पर इन्फेंट कितना हो जाता है, अपना 3 टाइम मतलब ट्रिपल वेट हो जाता है, और डबल कब हो जाता है, 4 to 6 month पे, डबल कब हो जाता है 5 to 6 month पे, और ट्रिपल 1 year पे, और 2 year पर 4 टाइम हो जाता है, और 5 टाइम 5 year पर। 24 नंबर पॉइंट देखिए, एसिड बेस बैलेंस इज द बॉडीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ए मेजर्स ऑफ द रेशियो ऑफ कार्बोनिक एसिड टू बाइकार्बोनेट। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 पार्ट कार्बोनिक एसिड का होता है, 20 पार्ट बाइकार्बोनेट आयन का होता है, तो ये नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है। तो ये बात याद रखने वाली होती है। तो देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। इसी प्रकार आगे की क्लास बेस्ट से बेस्ट कराई जाएगी, आपको अच्छे से अच्छे की पॉइंट तैयार किए जाएंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।